नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ 4 जुलाई 1947 पूरे अमेरिका में यूएफओ को दिखने की खबर उड़ रही थी। उस समय तीन क्रू मेंबर जो कि उस समय फ्लाइट में बैठे हुए थे यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट में, उन्होंने ये देखा कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो कि आकाश में उड़ रहा है और ओवर द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के ऊपर। और ऐसे ही पूरे यूएसए में लगभग 800 सिमिलर साइटनिंग्स देखने को मिली। कहाँ? सिर्फ यूएसए में। कब? 1947 में। और इसे किसी ने ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट बोला, तो किसी ने बलून बोला, तो किसी ने बर्ड्स बोला, और तो किसी ने इसे प्योर इल्यूजन भी बोल दिया। यहाँ तक कि इसकी शुरुआत होती है 24 जून 1947 से, जब एक प्राइवेट पायलट केनेथ अर्नोल्ड ने ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने जो माउंट रेनर था ना, उसके पास 9 ऐसे शाइनी ऑब्जेक्ट दिखाई दिए उसे, जो कि बहुत तेज हाई स्पीड में उड़ रहे थे। लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो वहाँ से पास होकर गए हैं। ये एक फ्लाइंग सॉसर थे या फिर एक फ्लाइंग डिस्क की तरह वो ऑब्जेक्ट दिखाई देते थे। और इस बात के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर लोगों ने कोने कोने से यह खबर फैलाई कि उन्होंने एक यूएफओ को उड़ते हुए देखा है। मीडिया ने इसकी काफ़ी चर्चा की और ये वो जगह हैं जहाँ जहाँ यूएफओ दिखाई दिए गए हैं। मिचिगन हो गया, ओयो हो गया, न्यूयॉर्क, मैनचेस्टर, कैलिफोर्निया से सबसे ज़्यादा ये न्यूज़ आई कि वहाँ यूएफओ दिखाई दिए हैं। कितने? 11,800 लगभग। लेकिन इस इंसिडेंट से करीब 3 हफ्ते पहले एक आदमी है मैक ब्रेजल नाम से, इन्होंने ये बोला कि उन्होंने अपने खेत में कुछ ऐसा मलबा पड़ा हुआ देखा जो कि इस स्पेस से बिलोंग कर सकता है या फिर इन एलियन से बिलोंग कर सकता है। इसे हम बोलते हैं रोसवेल इंसिडेंट। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यह है रोसवेल इंसिडेंट जो कि 1947 यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयरफोर्स बलून डेब्रिस यहाँ पर लिखा भी है, इससे बिलोंग करता है। इन्होंने ये बोला कि उन्होंने अपने आंगन में 3 हफ्ते पहले कुछ ऐसा एक मलबा देखा जो कि बहुत अजीब सा था दिखने में। वो एक टिन फॉयल का हो सकता है, रबड़, और उसमें थिन वुडन बीम थे। उसे पहले तो समझ में नहीं आया कि ये है क्या, लेकिन फिर उसने इसका लिंक यूएफओ से कर दिया। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो इस मलबे को उठाकर, ये जो नाम दे रखा है ना रोसवेल इंसिडेंट, ये रोसवेल शरीफ के पास वो उस मलबे को ले आया। कितने तारीख को? 7 जुलाई को। और इसमें नज़र पड़ी एक आर्मी ऑफिसर की जिसका नाम था कर्नल विलियम बेलेंचोड, जो कि कमांडिंग ऑफिसर्स थे रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड के। और इन्होंने अगले ही दिन एक स्टेटमेंट जारी करी जिसमें साफ लिखा था कि वो सिर्फ एक फ्लाइंग डिस्क है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन बाद में इन्होंने उस चीज़ को चेंज कर दिया और रिपोर्ट किया कि ये एक वेदर बलून है। सोचिए, इसमें आपको कुछ लॉजिक दिख रहा है? पहले ही दिन वो बोलते हैं कि ये कोई फ्लाइंग डिस्क थी, लेकिन अगले ही दिन वो बोलते हैं कि एक वेदर बलून था। क्या उनको एक बलून और फ्लाइंग डिस्क में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पता चला था? उस समय तो उन पर एयरफोर्स थी। 1947 में इंडिया आज़ाद हो रहा था उस समय, लेकिन उन पर तो सब कुछ था उस समय। तो क्या उनको फ्लाइंग डिस्क और वेदर बलून में फ़र्क नहीं पता था? पता था। और लोग इस पर विश्वास कर ले, इसीलिए वो एक फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें मेजर मार्शल जो कि उस मलबे के डेब्रिस को पकड़े हुए हैं और ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक छोटा सा एक बलून था जो कि फट के नीचे गिर गया था। इसके बाद ये खबर ठंडी पड़ जाती है। मीडिया को लगता है ये कोई यूएफओ नहीं है बल्कि एक सिंपल सा बलून था जो कि नीचे गिर गया था। और कुछ साल बीत जाने के बाद जो ये रोसवेल है ना, इनके नाम से एक बुक निकलती है द रोसवेल इंसिडेंट नाम से। और 1980 में बुक निकलती है और इसे निकालते कौन है? जैसे मार्शल। यही एयरफोर्स ऑफिसर, यही रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर जिन्होंने ये कहा था कि ये सिर्फ एक बलून है। उस रोसवेल की जो इंसिडेंट की बुक है ना, उसमें ये बोलते हैं कि ये बलून नहीं था, ये कुछ और ही था। और इन्होंने ये कहा कि वो ऐसा मलबा था ही नहीं जो धरती पर बना था, वो ऐसा था कि वो स्पेस से आया हो, इस दुनिया का है ही नहीं। इन्होंने अपनी बुक में ये क्लेम किया। और तब से लेकर आज तक इस रोसवेल इंसिडेंट की हकीकत जो है ना वो बढ़ती जाती है। लोगों में उत्साह और बढ़ता जाता है जब वो इस इंसिडेंट को देखते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं। और कई तो ये भी बोलते हैं कि उस समय जो ये यूएफओ कंस्पिरेसी हुई थी, यानी कि यूएफओ क्रैश हुआ था, उस समय यूएस आर्मी आई, उन्होंने उस एलियन को पकड़ा और उसको कहीं ऐसी जगह पर छुपा दिया जहाँ से किसी का वहाँ पहुँच पाना नामुमकिन हो। सिर्फ यूएस एयरफोर्स ही वहाँ तक पहुँच सकती है। और आज सभी जानते हैं कि वो जगह कौन सी है। उस जगह का नाम है एरिया 51, जो कि अमेरिका की सबसे खुफिया जगह है।
लेकिन एरिया 51 है क्या आखिर, और यहाँ काम क्या होता है? तो एरिया 51 एक यूएस मिलिट्री की एक फैसिलिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फैसिलिटी, और यहाँ पर एनवीडिया टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज होती है। ठीक है, इसको होमे एयरपोर्ट भी बोलते हैं, और ये चलाया जाता है एडवर्ड एयरफोर्स बेस द्वारा। और ये आपको रेगिस्तान के बीचों बीच मिलेगी, किसी भी शहर से काफ़ी दूर। यहाँ पर आना, घूमना, ट्रेस पासिंग करना ये बिल्कुल ही मना है, बिल्कुल ही वर्जित है। यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है वार्निंग मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इट इज़ अनलॉफुल टू एंटर दिस इंस्टॉलेशन विदाउट द रिटर्न परमिशन ऑफ द इंस्टॉलेशन कमांडर। वहीं एक और फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसमें ये लिखा है कि एलियन रिसर्च सेंटर एरिया 51 वार्निंग रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यूज ऑफ डेडली फोर्स ऑथोराइज्ड। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वार्निंग दी जाती है आपको, इस एरिया में आना कतई मना है, जो आया उसे मार दिया जाएगा। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, देखो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत के अगर आप इधर जाएंगे तो आपको अमेरिका दिख जाएगा। अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ये रहा, और ये रहा एरिया 51 जो कि रेगिस्तान में लगभग मौजूद है। यहाँ पर देखिए आप, ये है ना एरिया 51, ये देखिए ये दिख रहा है एरिया 51, लेकिन ये वो साइट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, साइट है यहाँ पर। यहाँ पर इस रेगिस्तान में आपको कुछ दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर बने हुए, यही है एरिया 51 जो कि सबसे छुपा के रखा है, यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, है ना, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा नीचे, लेकिन ये है तो कुछ, कुछ तो है ये जो दिख नहीं रहे। एरिया 51 में एलियंस हैं या नहीं, ये खबर तब पक्की हो गई जब जो रोगन ने अपने एक पोस्टकास्ट में एक एक बॉब लेजार नाम के एक आदमी को बुलाया जो कि उस इलाके में काम कर चुके थे जहां वो एलियन है, यानी कि एरिया 51 में वो काम कर चुके थे। इसमें इनका नाम है रॉबर्ट स्कॉट लजार, जिनका जन्म हुआ 1959 में, और ये एक अमेरिकन थ्योरिस्ट थे। ठीक है, ये उस इलाके में काम कर चुके हैं, और इनका कहना था कि वहाँ होता क्या था, रिवर्स इंजीनियरिंग होती थी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। वहाँ एलियन इस देश में कैसे आए, और हम इस देश से उनके उसमें कैसे जाएंगे, किस हिसाब से जाएंगे, कितनी फास्ट जाएंगे, इस चीज़ पर टेक्नोलॉजी होती थी। और ये लगभग पिछले 10,000 सालों से चल रहा था। और इनका कहना था कि वो एरिया 51 में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फैसिलिटी में काम करते थे, वो एक सीक्रेट साइट थी, जो कि ऐसा इनका कहना था। अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो इन्होंने ग्रेजुएट भी किया है, हाई स्कूल भी किया है, और ये अपनी क्लास में नीचे से बॉटम थर्ड में क्लास में रहते थे, मतलब बहुत थोड़ा सा बुद्धू बच्चे थे, इतने भी अच्छे नहीं थे। इन्होंने केमिस्ट्री ली थी, और ये पायर्स जूनियर कॉलेज में पढ़ते थे, कहाँ, लॉस एंजलिस में। इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की, लेकिन जो इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की ना, उसमें इनके जो मास्टर्स हैं उनका कहना है कि ये क्लास में थे ही नहीं, यानी कि इनका नाम ही नहीं है कहीं क्लास में। यहाँ पर आप एजुकेशन से रिलेटेड देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने, इनका कहना है, लजार का कहना था कि इन्होंने मास्टर डिग्री की है किसमें, फिजिक्स में। कहाँ से? MIT से। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में। और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, दो अलग अलग जगहों से इन्होंने किया है, यानी कि कहीं से ग्रेजुएशन किया होगा तो कहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा। ठीक है, उसके अलावा जब कॉलेज से पूछा गया कि इन्होंने क्या तुम्हारे वहाँ से की है मास्टर डिग्री, तो दोनों ही कॉलेज ने मना कर दिया कि इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और जो इनके हाई स्कूल है ना, उसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका। लेकिन इनका कहना है कि हमने तो किया है। जो लजार हैं वो ये भी नहीं बता पाए कि उनके क्लासमेट कौन थे, उन्होंने किससे लेक्चर लिया है, उनके टीचर कौन थे, वो किसी को नहीं जानते थे। लेकिन फिर भी इनका कहना है कि इन्होंने उस कॉलेज से किया है, और इन्हें बड़े बड़े शो में बुलाया जाता था। अब है तो बड़े ही, किया तो काम है ही, तो बुलाएंगे तो सही ना। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।